नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो असाधारण रूप से विस्तृत रिपोर्ट है। माननीय सदस्यों ने न केवल परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्य की प्रशंसा की है, बल्कि इस दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। मेरा ध्यान प्रायः इस विचित्र परिस्थिति की ओर जाता है कि भारत में हम एक ही समय विभिन्न युगों और सदियों में रहते हैं। मैंने एक बार कहा था कि हम भारत में गोबर युग में रहते हैं। मेरा आशय यह था कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अब भी गोबर है। यह एक असाधारण स्थिति है। इसके साथ ही हम परमाणु ऊर्जा के विकास के मामले में भी उन्नत देशों में हैं। इसलिए इस मामले में हमारा विस्तार न केवल शताब्दियों तक बल्कि सहस्राब्दियों तक है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने परमाणु ऊर्जा की ओर जो ध्यान दिया था वह सही और उपयुक्त है। हमें इससे जो व्यावहारिक लाभ मिल रहा है और भविष्य में और भी अधिक मिलेंगे, उसको देखते हुए यह उपयुक्त है। गंभीर दृष्टि से भी यह उपयुक्त है, क्योंकि हिरोशिमा पर एटम बम गिरने और परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू होने से एक नया युग शुरू हुआ। तब से परमाणु ऊर्जा के विकास ने विनाश और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उन्नति की है। परमाणु ऊर्जा आधुनिक विश्व का वास्तविक प्रतीक है, जिसके रोमन देवता जानुस की तरह दो मुंह हैं, एक विनाश और संहार का और दूसरा निर्माण और उन्नति का। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमने एटम बम या इसी प्रकार की चीजें न बनाने का निश्चय किया है, लेकिन इस नई शक्ति के बहुत उपयोग की उन्नति में पीछे रहने का भी हमारा कोई विचार नहीं है। यह सच है कि जिस देश ने परमाणु ऊर्जा का पूरी तरह विकास कर लिया है, वह अंततः इसे अच्छे या बुरे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है। मैं आज जो कुछ कह रहा हूँ वह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में लोगों पर कोई बंधन होगा, लेकिन मुझे आशा है कि हम इस देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे कोई भी सरकार भविष्य में इसका प्रयोग बुरे प्रयोजनों के लिए नहीं करेंगी। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने
परमाणु ऊर्जा विभाग को उचित बधाई दी है।